आजकल हम सभी लोग देख रहे हैं कि देयर हैज बीन अ राइज इन केसेस जिसमें औरतें अपने हस्बैंड्स का मर्डर कर रही हैं बिकॉज दे लव समवन एल्स। फिर चाहे वो ब्लू ड्रम वाली मुस्कान रस्तोगी हो या हनीमून वाली सोनम रघुवंशी, और फिर चाहे वो लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज। और आज भी हम एक ऐसे ही केस की बात करने जाएंगे जिसमें एक मैरिड वुमन बहुत ही ज्यादा बेरहमी से अपने ही हस्बैंड का मर्डर कर देती है जस्ट बिकॉज शी डिड नॉट लव हिम एनीमोर। हाउएवर, इस केस की यूनिक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिस विल रिमाइंड यू ऑफ द मूवी दृश्यम, जिसमें अजय देवगन मेन लीड में थे। मूवीज तो फिक्शनल होती है, उसमें डायरेक्टर्स दे कैन राइट एनीथिंग एंड दे कैन मेक एनीथिंग, बट लेट्स गेट टू नो कि इन लोगों ने असली जिंदगी में आखिर कैसे करा। आज के केस के लिए आई विल टेक यू टू नाला सोपारा, जो कि महाराष्ट्र के पलघर डिस्ट्रिक्ट में है। अब ये कोई पॉश जगह नहीं है, ये महाराष्ट्र का वो एरिया है जहां मोस्टली मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग रहते हैं बिकॉज हाउसिंग हेयर इज वेरी अफोर्डेबल। इस एरिया में काफी लोग स्लम्स में भी रहते हैं जस्ट टू गेट बाय इन देयर डेली लाइफ। सो विद दैट यू कैन इमेजिन कि आज की जो हमारी केस की लोकेशन है वो इतनी ज्यादा फैंसी नहीं है। इट इज अ वेरी क्राउडेड प्लेस, और इतना क्राउडेड होने के बावजूद भी, इतना क्राउडेड प्लेस होने के बावजूद भी यहाँ इतना बड़ा क्राइम हुआ। एक इतना ज्यादा शॉकिंग क्राइम जो बहुत ही ज्यादा जल्दी सोशल मीडिया की कवरेज में आ गया था। नाला सोपारा में 35 साल का विजय चौहान अपनी 28 साल की बीवी कोमल चौहान और अपने 8 साल के बेटे के साथ एक चौल में रहता था। कोमल को लोग और भी कई सारे नाम से जानते थे, जैसे कि चमन देवी और गुड़िया। इनकी शादी 10 साल पहले लगभग 2015 में हुई थी। शुरुआत में तो इनकी शादी सभी शादी की तरह ठीक ही थी, लेकिन कुछ टाइम से देयर मैरिज वाज नॉट गोइंग वेल और दोनों के बीच में ही बहुत ही ज्यादा झगड़े होने लग गए थे। अब इनफैक्ट इस साल यानी जनवरी 2025 में कोमल फेल इन लव विद अ 20-year-old मैन। ये लड़का मोनू शर्मा उम्र में कोमल से पूरे 8 साल छोटा था और उसका पड़ोसी हुआ करता था वो। अगेन दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दी सोनम रघुवंशी एंड राजा कुशवाहा। दोनों ही केस में द गाय वॉज मच यंगर देन द वुमन एंड क्लियरली वेरी इमेच्योर। बाय द वे, मोनो के बारे में अगर हम थोड़े से और इन्फो ले तो ही वॉज एकेडमिकली वेरी ब्राइट। वो पढ़ाई में हमेशा से ही, बचपन से ही बहुत ही ज्यादा अच्छा था। वो अपने कॉलेज के 3rd ईयर में था और BSc IT की पढ़ाई कर रहा था। इनफैक्ट ही स्कोर्ड 95% इन द 2nd ईयर ऑफ हिज कॉलेज, पर इसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा बिजी था अपनी जिंदगी में। मोनू, हम लोग किसी के मार्क्स या परसेंटेज से उसको प्रॉपर्ली जज नहीं कर सकते हैं कि वो कितना स्मार्ट या फिर कितना डम है। स्पेशली आजकल के केसेस में तो ये चीज बहुत ज्यादा एविडेंट हो चुकी है कि किसी की पढ़ाई लिखाई से हम लोग ये चीज बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते हैं कि उस आदमी के अंदर इंसानियत कितनी है। हर दिन विजय सुबह 7 बजे काम के लिए निकलता था और रात 9 बजे घर वापस आता था। इस बीच मोनू सीक्रेटली उसके घर आया करता था कोमल से मिलने के लिए, लेकिन जल्द ही विजय को इनके अफेयर के बारे में पता चल गया था। व्हेन ही वेंट थ्रू कोमल्स फोन, उसके फोन में उसने दोनों की चैट्स पढ़ी और आपस में शेयर करी हुई प्राइवेट फोटोज भी देख ली थी, जिसके बाद उसने कोमल को कन्फ्रंट किया और यहीं से उनकी रोज की लड़ाई का सिलसिला शुरू हुआ था एक्चुअली। बस फिर क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट डिवोर्स या फिर रनिंग अवे, कोमल और मोनू ने साथ में मिलकर एक प्लान बनाया एंड द प्लान वाज टू विजय, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात है आजकल कम्युनिकेशन किसी भी मैरिज में इट इज नल। द वर्स्ट पार्ट इज कि ये प्लान उन्होंने प्रोबेबली जून या जुलाई में बनाया होगा, द सेम मंथ जिसमें सोनम और राजा रघुवंशी वाला केस इतना ज्यादा इन्फेमस हुआ था। सो यू कैन इमेजिन कि इतने सारे केसेस के बारे में सुनने और जानने के बावजूद भी कि इंडिया में क्या क्या हो रहा है, दे मस्ट हैव थॉट दिस थिंग कि हम लोग डेफिनेटली इस प्लान के साथ, हमारे बनाए हुए प्लान के साथ हम लोग बच जाएंगे। दे मस्ट हैव थॉट दिस थिंग दैट दे वर डिफरेंट, दे वर वे स्मार्टर देन द रेस्ट ऑफ द पीपल, राइट? नाउ कमिंग टू द 10th जुलाई, विजय के 2 भाई अजय और अखिलेश उसके घर जाते हैं टू चेक अप ऑन हिम, क्योंकि वो उससे फोन के थ्रू कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। सो ऑब्वियसली दे गॉट वरिड। पर अपने भाई के घर पे उन्हें बस उनकी वाइफ कोमल मिली थी, जिसने उन्हें कहा कि विजय तो किसी जरूरी काम से कुरला गया है और शायद इसीलिए उसका फोन तुम्हें नहीं लग रहा है। दे हैड नथिंग टू बी सस्पिशियस अबाउट हियर, क्योंकि ये उनकी भाभी थी और उनकी भाभी उनसे आखिरकार अपने भाई के बारे में ही झूठ क्यों बोलेगी। सो बिना किसी चीज को डाउट करते हुए और अपनी भाभी पे बिलीव करते हुए ये लोग वहां से वापस चले गए। लेकिन उन्हें शक होना तब शुरू हुआ जब 1 हफ्ता गुजर गया था और तब भी उनके भाई से उनका कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था फोन के थ्रू। एट दिस पॉइंट अजय विजय के वर्क प्लेस गया था
और उसने पूछा कि क्या सच में विजय को कुर्ला भेजा गया था फॉर वर्क रीजंस, बट दे टोल्ड हिम देयर कि विजय ने तो एक हफ्ते पहले ही अपनी जॉब छोड़ दी थी। नाउ दे न्यू फॉर श्योर कि समथिंग वाज ऑफ हियर। अब एक हफ्ते बाद अराउंड 19th of July उन्होंने कोमल को फिर से कॉल किया टू आस्क अबाउट देयर ब्रदर, बट अब उसका भी फोन स्विच ऑफ आने लगा था। सो नाउ अखिलेश ने एक मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट फाइल कर दी थी और दोनों भाई वापस विजय के घर आ गए थे। दिस टाइम दे डिड नॉट इवन फाइंड कोमल देयर। तब पड़ोसियों से पूछने के बाद उन्हें पता चला कि 2 दिन से कोमल भी घर से गायब थी। अब क्योंकि अपने भाई से बात करे हुए उन्हें अब 2 हफ्ते से भी ज्यादा बीत चुके थे, सो दे थॉट कि इनफ इज इनफ नाउ एंड दिस टाइम दे वेंट इनसाइड द हाउस टू लुक फॉर क्लूज। और सबसे ऑड चीज जो उन्हें अंदर जाके लगी वो ये थी कि घर के एक रूम की आधी टाइल्स डिफरेंट थी। इट लुक लाइक कि किसी ने पूरे रूम की नहीं, बस रूम के एक हिस्से की ही कुछ टाइल्स रिसेंटली बदली थी। बाय द वन मोर थिंग ओवर हियर, जो विजय के 2 भाई थे अजय और अखिलेश, उनमें से एक अजय को पता था, ही न्यू अबाउट दिस थिंग कि यहाँ पे इनके घर में टाइलें चेंज हुई हैं, पर इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। नाउ इस पॉइंट पे दे वर ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट द वर्स्ट थिंग्स। ना उनके भाई का आता पता था और अब तो उनकी भाभी भी गायब हो गई थी घर से। घर में सबसे ज्यादा सस्पिशियस चीज जो उन्हें लगी थी ये टाइल्स। दे डिसाइडेड टू रिमूव देम। जैसे जैसे वो टाइल्स हटाते गए उन्हें काफी गंदी और रॉटन सी स्मेल आने लगी, जो कि सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है कि आसपास एक डिकम्पोजिंग बॉडी है। नाउ दे अलर्टेड द अथॉरिटीज। पुलिस की टीम जब वहां पहुंची और टाइल्स के नीचे फर्दर खोदा गया तो दे फाउंड रैप्ड इन प्लास्टिक, दे फाउंड विजय देयर। जब ये खबर बाहर निकली तो सभी ने इस केस को दृश्यम मूवी से कंपेयर किया। आई डोंट नो इफ यू हैव वॉच्ड इट एंड इफ यू हैवंट यू मस्ट। मैं तुम्हें दृश्यम का थोड़ा सा प्लॉट बताऊंगा यहाँ पे, ऑल्सो स्पॉइलर वार्निंग। इस मूवी में अजय देवगन का कैरेक्टर एक को कुछ इसी तरीके से हाइड करता है। फिल्म के दौरान उसके टाउन में एक पुलिस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है। इस सिचुएशन को यूज करते हुए अजय देवगन का कैरेक्टर इसी कंस्ट्रक्शन साइट पर को छुपा देता है, बिकॉज हु वुड लुक अंडर अ पुलिस स्टेशन, राइट? एंड दैट्स व्हाट द किलर मस्ट हैव थॉट हियर कि घर की टाइल्स के नीचे या फिर घर के नीचे कौन ही को ढूंढेगा। हाउएवर कोमल और मोनू के केस में इन्होंने पहले तो को ही घर के नीचे दफनाया था और दूसरा जिन टाइल्स से उन्होंने उस स्पॉट को कवर किया था उनसे इजीली पता चल रहा था कि इट्स अ ऑड स्पॉट। नई टाइल्स काफी इजीली पुरानी टाइल्स से अलग दिख रही थी यहाँ पे, सो इट वाज वेरी इजी टू स्पॉट हियर। नाउ जैसे ही मिली इन लोगों को विजय की, सबसे पहला शक सबका कोमल पे ही गया, क्योंकि वो ही थी लास्ट जो कुछ दिनों से गायब थी और वो ही थी लास्ट जो घर में थी। आसपास के लोगों ने ये तक नोटिस कर लिया था कि उनके पड़ोस से एक और आदमी उतने ही टाइम से गायब था, जो कि ऑफ कोर्स ही बात था मनु शर्मा। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स इस बॉडी को बरी किए ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो चुके थे और विजय का मर्डर भी तकरीबन 5th या 6th जुलाई को ही हुआ था। बॉडी मिलने के अगले दिन यानी 22 जुलाई को पुलिस ने कोमल और मोनू को अरेस्ट कर लिया था, जो कि साथ में भाग के इस टाइम पर पुणे पहुंच चुके थे। एट द टाइम ऑफ अरेस्ट कोमल के साथ उसका बेटा भी मौजूद था, जिसकी वजह से ही पुलिस इन्हें पहचान पाई थी और ढूंढ पाई थी। नाउ यहाँ पे इन दोनों को पकड़ने के बाद बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज हुई। एक जब इन लोग का इंटेरोगेशन हो रहा था, कोमल और मोनू का इंटेरोगेशन हो रहा था, तब ये दोनों एक दूसरे को बचाने के बजाय एक दूसरे को डिफेंड कर रहे थे। एक तरफ कोमल का कहना था कि उसने अपने पति को खाने में जहर मिलाकर उसकी हत्या कर दी थी और मोनू का इस क्राइम में कोई लेना देना नहीं था। वहीं दूसरी तरफ मोनू का कहना था कि एक दिन वो गलत टाइम पर कोमल से मिलने उसके घर चले गया था, जब केवल विजय ही वहां था। इसके बाद दोनों में काफी लड़ाई और बहसबाजी हुई, जिस बीच ही स्ट्रैंगल्ड विजय एंड हिम। मोनू ने अंत में पुलिस को यही दोहराया कि वो कोमल से बहुत प्यार करता है एंड शी वाज इनोसेंट। सजा बस उसे ही मिलनी चाहिए थी। दोनों के स्टेटमेंट्स पुलिस को बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लग रहे थे। उनका कहना है कि इट्स नॉट पॉसिबल कि मोनू अकेला ही विजय से भिड़ गया होगा, टू द पॉइंट दैट ही मर्डर्ड हिम, सिंस फिजिकली विजय वाज टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर देन हिम। फॉर नाउ उनका बेस्ट केस यही है कि शायद कोमल ने पहले अपने हस्बैंड को खाने के साथ स्लीपिंग पिल्स दी और फिर मे बी दे किल्ड हिम इन हिज स्लीप,
जिसके बाद दोनों ने मिलके उसकी बॉडी को ठिकाने लगाया। नाउ कमिंग बैक टू विजय's बॉडी, यहाँ पे एक और बहुत ज्यादा शॉकिंग और एक बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग चीज बाहर आई थी। मर्डर करने के बाद भी कोमल और मोनू दोनों इतने ज्यादा शेमलेस थे कि उन्होंने विजय के भाई की ही मदद ली उसकी बॉडी को दफनाने में, और ये भाई था अजय। जब इन दोनों का प्लान विजय की बॉडी को घर में ही दफन करने का बना, तब इन लोगों ने कुछ वर्कर्स को बुलाकर घर के अंदर ही खुदाई करने का काम दिया उन्हें। पड़ोसी का कहना है कि जब आसपास के लोग नोटिस करने लगे तो कोमल टोल्ड देम कि उनके वॉशरूम में क्लॉगिंग की दिक्कत आ गई है, जिसके कारण वो खुदाई करवा रही थी वहाँ। अब जब ये पिट खोलकर वर्कर्स वहां से चले गए, तब कोमल और मोनू ने मिलकर विजय की बॉडी को वहां दफनाना शुरू कर दिया था और पिट को वापस इन्होंने मिट्टी से कवर कर दिया था। हाउएवर दे न्यू दैट दिस थिंग वुड रेज सस्पिशन। तो अब उनका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन था इस एरिया को वापस से टाइल से कवर करने का, जिसके लिए दे कॉल्ड विजय's ब्रदर अजय, जो कि एक डेली वेज वर्कर है। अब अजय को बुलाने का मकसद या तो खुद के पैसे बचाने का रहा होगा या पड़ोसियों का सस्पिशन मिटाने का रहा होगा, और मे बी बोथ इन दिस केस। बट इमेजिन दिस थिंग कि उसने अपनी भाभी समझ के कोमल की हेल्प करी थी वहां पे, बिना ये जाने कि उस वक्त वो अपने भाई की ही बॉडी को छुपाने में उनकी मदद कर रहा था। जो भी उसकी स्टेटमेंट बाहर आई है उससे ही सीम्स वेरी डिसहार्टेंड, क्योंकि उसे पता ही नहीं था उस टाइम पे कि क्या हो रहा है वहां पे। और इस केस में एक और ये चीज भी बाहर आई है कि विजय के मारने के पीछे सिर्फ लव ट्रायंगल या फिर सिर्फ ये लव अफेयर ही नहीं था, उसके पीछे इन दोनों का मोटिव ये भी था कि फाइनेंशियल गेन का। विजय को रिसेंटली किसी इंश्योरेंस के 6 लाख रुपए मिले थे और कोमल और मोनू की नजर इन्हीं पैसों पर भी थी ताकि वो अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट कर पाए। तो जब ये दोनों घर से भागे, वो विजय का फोन भी साथ में लेकर गए थे ताकि OTP के थ्रू वो उसके बैंक अकाउंट एक्सेस कर पाए। बढ़िया, इस केस में इन्वेस्टिगेशन अभी भी आगे जारी ही है। नाउ इस केस में एक बहुत ज्यादा अजीब सा क्वेश्चन ये रेज होता है कि, क्वेश्चन नहीं बोलूंगा मैं, एक बहुत ज्यादा अजीब सी चीज यहाँ पे ये रेज होती है कि क्या आर पीपल गेटिंग इंस्पायर्ड बाय द मूवीज? जैसे बुजुर्ग लोग बोलते हैं ना कि गेम्स को खेल के बच्चे वायलेंट हो जाते हैं, तो आर पीपल दे आर गेटिंग इंस्पायर्ड बाय, या फिर जो भी बोल लो, बाय द मूवीज कि कैसे कत्ल करना है, कैसे कत्ल को छुपाना है, या फिर लोग इतने ही घटिया हैं दुनिया में कि दे विल डू एनीथिंग और ये चीज बस उनके लिए एक जरिया थी करने की। डू लेट मी नो कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो। बाकी बात रही कोमल, सोनम या मुस्कान जैसे क्रिमिनल्स की, आई रियली डोंट नो व्हाट टू से एनीमोर। आई डोंट नो वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, और ऐसे लोगों में बेवकूफ़ी और शर्म इतनी कैसे बढ़ रही है टू इवन थिंक अबाउट टेकिंग समवन्स लाइफ। पर इसी के साथ ये केस यहीं पे हॉल्ट पे है गाइस, और विद दैट आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी, आई होप दैट यू गाइस आर हेल्दी, प्लीज बी क्लोज टू योर लव्ड वंस गाइस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपलोड। बाय बाय।